हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वोविसन लेक्चर्स। भैया मैं वोविसन आपका स्वागत करता हूँ वोविसन लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटिव है। ठीक दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। मतलब जो दोस्तों आपका चैप्टर फिजिक्स है, जो आपकी बुक फिजिक्स है, उस फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। उस फिजिक्स का चैप्टर नंबर कौन सा भैया मैं एक बार लिख कर बता भी देता हूं कि भैया कौन सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दोस्तों आज की जो क्लास होगी वो एकदम बेसिक क्लास होगी और साथ ही मोस्ट और इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक दोस्तों आज की क्लास का हमारा पार्ट नंबर 1 होने वाला है और यह जो वीडियो है बोर्ड एग्जाम, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं उनके लिए इंपोर्टेंट होने वाली है। ठीक तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर देना। ठीक दोस्तों बस इतना काम हम आपसे करते हैं, बस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, सब चीज कर लेना है आपको। और दोस्तों साथ ही अगर आप बीएसएल का टारगेट आपको अगर पता हो तो मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों, बीएसएल का टारगेट है 1K और 1K बच्चे देखते हैं बीएसएल पर कौन सा बच्चा 1K बच्चे पूरे करवाने के लिए बीएसएल की मदद करेगा। तो दोस्तों मैं वोविसन आपका स्वागत करने वाला हूँ फिजिक्स के पहले चैप्टर में। तो दोस्तों बिना देरी किए और वीडियो ज्यादा लंबा ना बने इसलिए चैप्टर को स्टार्ट कर दे। ठीक दोस्तों अब देखो दोस्तों यह समझो कि जैसा हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। भैया चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम क्या है भैया, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब देखो सबसे पहले मैं इसमें पढ़ूंगा कि भाई आखिरकार विद्युत आवेश होता क्या है। भाई आखिरकार जैसे चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम विद्युत आवेश को समझेंगे कि भाई आखिरकार विद्युत आवेश होता क्या है, कि भाई आखिरकार विद्युत आवेश होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई विद्युत आवेश देखो क्या होता है। तो भाई आपको अगर हम बताएं कि विद्युत आवेश क्या होता है तो भैया विद्युत आवेश जल्दी से बता दो। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिनको पता भी है कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो क्या होता है विद्युत आवेश भैया, किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है। भैया क्या होता है विद्युत आवेश, किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है, मौलिक गुण होता है जिसके कारण क्या होता है कि विद्युत आवेश क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण क्या होता है भैया, विद्युत क्षेत्र तथा जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव क्या होता है भैया, चुंबकीय प्रभाव क्या होता है भैया, चुंबकीय प्रभाव क्या होता है भैया, उत्पन्न होता है। जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है वो आपका भैया क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप विद्युत आवेश को समझ चुके होंगे कि क्या होता है आखिरकार विद्युत आवेश। कि विद्युत आवेश क्या होता है कि विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है। विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। और साथ ही गाइस क्या होता है कि ये जो विद्युत आवेश होता है, जो विद्युत आवेश होता है इसको हम भैया Q से प्रदर्शित करते हैं। और भैया जो विद्युत आवेश होता है इसको हम Q से क्या करते हैं भैया, प्रदर्शित करते हैं। Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, Q से। और Q इजिकल टू सूत्र पता क्या निकल का आता, Q इजिकल टू सूत्र निकल का आता भैया प्लस माइनस के NE। भैया क्या आता है, Q इजिकल टू सूत्र निकल के प्लस माइनस के NE। भैया अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि इसमें भैया Q क्या है तो आप बता दोगे भैया Q होता है हमारा आवेश। क्या होता है भैया, Q हमारा आवेश। अगर मैंने पूछा आपसे, अगर मैंने भैया आपसे पूछा कि इसमें यो N क्या होता है, N, तो आप बता दोगे कि भैया N क्या होता है, N होता हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और भैया इसमें E क्या होता है, तो भैया E होता है इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है भैया, आवेश। अब बताओ आपको ये कंसेप्ट पता चला क्या कि विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होगी कि विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है।
ठीक दोस्तों, फिर क्या पढ़ा हमने कि जो विद्युत आवेश होता है, जो विद्युत आवेश होता है, इसको भैया हम किससे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। और Q इज इक्वल टू सूत्र होता है प्लस माइनस एन। दोस्तों इसमें जो Q होता है वो हमारा आवेश होता है, जो N होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, और जो E होता है वो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है गाइस, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम इस पर आवेश होता है। ठीक दोस्तों, कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम इस पर क्या होता है भैया, आवेश। इतने कूलाम का आवेश होता है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। ठीक दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन की बात चल रही हो। और दोस्तों क्या अगर बात करी जाए क्या कि भाई इसका मात्रक क्या होता है, अगर बात की जाए भैया इसका कि मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक आपको ध्यान रखना है भैया क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है भैया, कूलाम होता है। क्या होता है भैया, इसका मात्रक कूलाम होता है। या भैया इसका अन्य मात्रक भी होता है, या भैया इसका अन्य मात्रक भी होता है। क्या होता है इसका अन्य मात्रक, क्या होता है जल्दी से बता दो, स्टेड फेरड होता है। भैया इसका अन्य मात्रक भी होता है, अन्य मात्रक कितना होता है इसका, स्टेड फेरड होता है। और भैया अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्टेड फेरड कितना होता है, जिसको एफ से दर्शाते हैं, स्टेड फेरड को भैया एफ से दर्शाते हैं, तो एक स्टेड फेरड कितना होता है भैया, 96,487 होता है। या भैया हम कह सकते हैं कि ये बराबर किसके होता है, 96,500 के बराबर होता है, यानी कि इसके लगभग होता है, यानी कि लगभग किसके होगा, 96,500 के लगभग भी होता है। बताओ दोस्तों, जितना भी आपको कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, आपको इतना कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से बता दो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जितना भी कंसेप्ट अभी इस पेपर पर बताया गया है, इतना आप एकदम बारीकी से समझ चुके होंगे। दोस्तों अब इसका तो मात्रक पढ़ लिया हमने कि जो भाई विद्युत आवेश होता है इसका मात्रक कूलाम होता है, इसका अन्य मात्रक स्टेड फेरड होता है, और एक स्टेड फेरड 96,487 या भैया लगभग होता है 96,500 के। मतलब अगर हम कभी भी वैल्यू में अगर हमें स्टेड फेरड की बात चलती है तो हमेशा हम किसको लेते हैं, हमेशा हम इसको लेते हैं, किसे, 96,500 वाले को। अब दोस्तों ये तो आपने पढ़ लिया। अगर मैं बात कहूं कि इसका भैया बीमीय सूत्र क्या होगा, मतलब इसकी विद्युत आवेश की बीमा क्या होगी, बीमा। तो बहुत से बच्चे सोचेंगे भाई इसकी बीमा क्या होती है, तो भैया क्या होती है इसकी बीमा, AT। अब बहुत से बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि भाई आवेश की बीमा AT होती है, कि भाई आखिरकार ये होती कहां से है इसकी बीमा AT। तो मैं आपको बता दूं कि भैया ये कहां से इसकी बीमा AT होती है, एक मिनट गाइस। तो अगर भैया मैं आपको बता दूं क्या कि भैया हमने हाई स्कूल में सूत्र पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू, सूत्र पढ़ा था हमने IT इट। बताओ यही पढ़ा था गाइस कि हमने क्या पढ़ा था, Q इक्वल टू IT इट होता है, जिसमें I क्या होता है भैया, I होता है इसमें धारा, और जो भैया T होता है, T क्या होता है, T होता है भैया इसमें समय होता है। और यहां से निकल कर आती है भाई धारा का मात्रक क्या होता है, आप कहोगे भैया धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और एम्पियर को किससे दर्शाते हैं हम, ए से दर्शाते हैं। और जो समय होता है, समय का मात्रक क्या होता है भैया, सेकंड होता है। और सेकंड को किससे दर्शाते हैं भैया, टी से दर्शाते हैं। तो यहाँ हम ए और टी रख देते हैं, तो भैया क्यू का बीमा जो बन के आ जाता है वो शुरू में ए आ जाता है और बाद में ये टी आ जाता है, तो क्या बन जाता भैया, ए टी। बताओ अगर आपको इतना कंसेप्ट पता चला है या नहीं चला। दोस्तों ये क्लास हाई स्कूल का बेसिक पार्ट वाला कंसेप्ट था, इसलिए मैंने आपको इसका बीमीय सूत्र भी बता दिया कि आखिरकार इसका बीमीय सूत्र किस प्रकार बनता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं जितना भी आपको कंसेप्ट सिखाया है मैंने, आपको इतना चीज पता चल गया होगा। अब दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, देखो कि भाई विद्युत आवेश का जितना भी पार्ट था वो आपको कंप्लीट हो गया, कि भाई आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। भाई देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि विद्युत आवेश क्या होता है। भैया विद्युत आवेश क्या होता है कि भाई विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है।
भैया विद्युत आवेश को हमने Q से प्रदर्शित करते हैं और Q इजिकल टू सूत्र होता है प्लस माइनस के एनी। दोस्तों प्लस माइनस के एनी अगर सूत्र होता है जहां Q हमारा आवेश होता है, N हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। दोस्तों इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलाम होता है। अगर बात की जाए अगर दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है भैया, इसका मात्रक होता है कूलाम या स्टेड फैरेड दोस्तों, या इसका देखो अन्य मात्रक भी निकल कर आ जाएगा कहां से, Q बराबर IT से कितना एम्पियर सेकंड, कितना आ जाएगा इसका अन्य मात्रक भी अगर बात की जाए तो एम्पियर सेकंड। ठीक दोस्तों, इसका जो 1 मिनट गाइस, कोई बात नहीं, कोई बात, स्टैंड हिल गया था, कोई बात नहीं। तो इसका अन्य मात्रक भी निकल के और आ गया गाइस, कितना आ गया एम्पियर सेकंड आ गया। ठीक दोस्तों, फिर भैया हमने इसकी बीमा पढ़ी, बीमा कितनी होती है इसकी 80। और ये जो स्टेट फैरेट के बारे में हमने पढ़ा कि एक स्टेट फैरेट 96,487 अब ये लगभग होता है, मतलब जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है, परंतु हम इसे जो मान लेते हैं लगभग में कितना 96,500 मान लेते हैं। फिर दोस्तों हमने क्या पढ़ा कि भाई इसके बीमा पढ़ी कि आखिरकार बीमा आती कहां से है दोस्तों, तो इसकी बीमा कितनी आ गई IT होगी, 80 आ गई इसकी बीमा। 80 किसकी बीमा आ गई भैया, विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश की बीमा कहां से आई थी, Q बराबर IT से। भैया I क्या थी, धारा, धारा का मात्रक क्या था एम्पियर, एम्पियर को किससे दर्शाता है A से, तो ऐसे हमने, और जैसे समय था समय को T से दर्शाते हैं, और तो AT क्या बन गई इसकी बीमा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जो कंसेप्ट सिखाया इतना आपको बेसिकली समझ आ चुका होगा। अब मैं आपको पढ़ाता हूं आवेश के प्रकार के बारे में। दोस्तों यहां से भी प्रश्न बनता है और बन भी सकता है। तो अब आता भैया आवेश का प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। तो देखो आवेश के प्रकार आते हैं। अब आवेश के प्रकार में भैया हम क्या पढ़ेंगे कि भाई हम पढ़ेंगे कि भाई जो विद्युत आवेश की जो बात चल रही है यहाँ पर इस टॉपिक में, जो विद्युत आवेश की बात चल रही है कि आखिरकार वो विद्युत आवेश होता कितने प्रकार का है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भाई विद्युत आवेश आखिरकार कितने प्रकार का होता है। तो भैया अगर मैं आपको बता दूं कि जो विद्युत आवेश होता है वो कितने प्रकार का होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बच्चा उत्तर दोगे कमेंट सेक्शन में कितने प्रकार का होता है विद्युत आवेश। आप होगे भैया 2 प्रकार का होता है। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। भैया कौन कौन सा होता है जरा हमको ये तो बता देना भैया, कौन कौन से प्रकार का होता है। तो सबसे पहला होता है भैया धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है भैया कौन सा, ऋणात्मक आवेश। 1 मिनट गाइस यहाँ को लिख देते हैं, क्या होता है भैया ऋणात्मक आवेश। तो आवेश भैया 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश और एक होता है भैया हमारा ऋणात्मक आवेश। भैया सिंपल है कि आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। अगर भैया यहाँ से बात करी जाए कि भैया ये जो धनात्मक आवेश है कि आखिरकार धनात्मक आवेश होता क्या है, तो भाई धनात्मक आवेश क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है भैया, जो इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, त्याग करता है। जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है वो भैया क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। और जो भैया इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी ओर ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है भैया, ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है वो क्या होता है आपका ऋणात्मक आवेश। भैया अगर मैं एक बार फिर से बता दूं कि भाई जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है वो होता है आपका धनात्मक आवेश। और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है वो क्या होता है आपका ऋणात्मक आवेश। और भैया अगर इसमें आपको नोट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर मैं आपको बात बता दूं कि आवेश 2 प्रकार का होता है, आवेश 2 प्रकार का होता है, आवेश 2 प्रकार का होता है, आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो मेरा सवाल है भैया इसमें कि आखिरकार ये सर्वप्रथम सबसे पहले किसने बताया था कि आवेश 2 प्रकार का होता है। तो भैया एक वैज्ञानिक होया करते थे, एक प्राचीन काल में एक वैज्ञानिक होया करते थे, जिस वैज्ञानिक का नाम क्या था भैया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। जिसका नाम क्या था भैया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो क्या नाम था भैया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इन्होंने क्या बताया था
इन्होंने बताया था कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। वैज्ञानिक कौन थे भैया, मैंने आपको नाम भी बता दिया कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन, भैया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश एक ऋणात्मक आवेश। ठीक दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई आवेश दो प्रकार का होता है, कि ये किसने बताया था, तो यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ठीक दोस्तों, अब देखो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ देखो दोस्तों, अब हम यहाँ देखो क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्या कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो भैया धनात्मक आवेश क्या होता है, धनात्मक आवेश क्या होता है, धनात्मक आवेश क्या होता है आपको जल्दी से बता देंगे कि जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। मतलब किस प्रकार, जैसे मान लो भाई एक गोला बना दिया, इसमें हमने क्या रख दिए, इसमें 5 हमने इलेक्ट्रॉन रख दिए, 5 नहीं 6 रख दिए, और एक हमने इस ऋणात्मक वाले का गोला बना दिया, इसके अंदर हमने रख दिए केवल 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर वही 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया भैया, जैसे त्याग करा, तो इस पे क्योंकि चाहते थे, इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का भैया त्याग कर दिया। अब ये जो ऋणात्मक वाला था और ये था पॉजिटिव मतलब धनात्मक वाला, तो ये जिसने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करा इसने यो कर दिया, धनात्मक वाले ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। अब ये ऋणात्मक वाला क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ग्रहण कर लेगा। अब इस पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही, देखो पहले 3 थे, अब इसने ये उठा लिया तो कितने होंगे, 4 होंगे। मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है भैया, ग्रहण करने पर वृद्धि होती है, और इसके यू इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने पर इसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और यही होता धनात्मक आवेश भैया, ऋणात्मक आवेश। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको जो धनात्मक आवेश जो ऋणात्मक आवेश का कंसेप्ट बताया है वो आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। अब बताओ गाइस, जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आपको एकदम बारीकी से समझ आ चुका है या भैया नहीं आया है, जल्दी से बता देना। ठीक दोस्तों, जल्दी से बता देना गाइस कि आपको क्या यह कंसेप्ट इतना जितना भी आपको अभी पढ़ाया गया है ये आपको बारीकी से समझ आ चुका है या नहीं आया है, जल्दी से बता दो गाइस, आ गया नहीं आ गया। बिल्कुल 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 शाबाश, जितने भी बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल सबका कमेंट आना चाहिए कि हाँ भैया हमें इतना समझ में आ चुका है। अब दोस्तों मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया है, मैं आपको सूत्र का रिवीजन करा देता हूं कि भैया मैंने सूत्र आपको क्या लिखवाया, Q बराबर N E। अब इस पर हम बेस्ट 1-2 सवाल कर लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा। तो दोस्तों पहला सवाल देखो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा, और मैं एक बार पढ़ के बता भी देता हूं कि भैया क्या है कि 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। क्या है भैया सवाल कि 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। कितना, इतना तो भैया हमें क्या दे रखा, आवेश दे रखा, 3.2 कूलम का आवेश दे रखा, तो हमें बताना है कि यह कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो भैया हमें Q का मान दे रखा है, और इसमें भैया अगर मैं कहूं आपसे कि इसमें E का मान कितना होगा तो आप बता दोगे भैया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसमें मान हमें बताना है n का, मतलब आखिरकार इसमें इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होगी। तो भैया ये सूत्र लगा दो, क्या Q = कितना भैया NE, भैया Q का मान कितना 3.2 बराबर n का मान कितना बताना इंटू E का मान कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये कूलम तो हटा दो, अब ये इसके गुणा में है, n की गुणा में ये सह रहा है, अब ये आ जाएगा इसके भैया भाग में आ जाएगा, तो 3.2 ये पूरा आ जाएगा भैया इसके भाग में, और 10⁻⁻19 और बराबर कितना भैया n। भाई इस दशमलव से दशमलव कट गई, और इस 16 से 32 के बार कट गया 2 बार, ये माइनस की पावर ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की पावर। तो n = कितना आ जाएगा 2 × 10 की पावर नीचे माइनस का 19 है, ऊपर जाके भैया किसकी हो जाएगी, प्लस का 19 हो जाएगा, और यही क्या आ जाएगा भैया n का मान। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। बताओ दोस्तों आपको यह प्रश्न क्या समझ आ चुका है या भैया नहीं आया है, जल्दी से बताओ दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ आ चुका है या भैया नहीं आया है। ठीक दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल बारीकी से एकदम समझ में आ चुका होगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं एकदम बारीकी से समझ आ चुका होगा। भैया नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको फिर से दिख रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है कि भैया 12.5
गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। देखो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, एन का मान उसने स्टार्टिंग में दे रखा है भैया कितना 12.5 गुणा 10 की पावर दे रखा है भैया 18। ठीक दोस्तों 18 10 की पावर 18। इसमें भैया हमें आवेश यानी कि Q का मान बताना, कि आवेश की गणना करनी है तो भैया सिंपल है आवेश का मान बताना है। और दोस्तों इसमें हमें E का मान हमें ऑलरेडी पता होता है भैया, E का मान कितना होता है, E का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर होता है माइनस के 19 कूलम। अब भैया हमने सूत्र क्या पढ़ा था, Q इज इक्वल टू एन ई पढ़ा है भाई, एन ई प्लस माइनस लगाओ या मत लगाओ। तो भैया Q का मान हमें बताना है, एन का मान कितना भैया 12.5 इंटू 10 की पावर 18 और गुणा किससे करा देंगे भैया इससे, कितना 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ठीक दोस्तों इतना आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखो भैया क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू यो कितना हो जाएगा 100। देखो इसका अगर हम दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद एक अंक तो 1 0, तो यो 125 और गुणा 10 की पावर 18, यो प्लस के 18 यो माइनस का 19, प्लस का 18 माइनस का 19 कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा, दोनों जुड़ के माइनस के 1 बचेगा इंटू इसके बटे का वो हटाएंगे ऐसी, देखो ये बटे में 10 तो इसके ऐसी रहेगा इंटू ऐसी यो 16 हो जाएगा, दशमलव जैसा हटाया तो बटे में 1 दशमलव के बाद एक अंक तो 1 0, तो यो भी 0 हो जाएगा। ठीक दोस्तों अब देखो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यो भी क्या हो जाएगा, यो भी इसके बटे में आ जाएगा भैया, यो क्या हो जाएगा इसके बटे में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 125 और गुणा में कितना हो जाएगा भैया 16 और बटे में कितना आ जाएगा भैया ये 100, यो वाला देखो माइनस इनवर्स में तो बटे में आ जाएगा भैया इनवर्स को, जैसे 10 की पावर माइनस 1 है तो इसको 1/10 लिखा जा सकता है, तो ये 1/10 बन जाएगा, तो 1 0 और बढ़ जाएगा, 1 0 और है तो ये कितना हो गया नीचे 1000 हो गया। ठीक बेटा अब यहाँ देखो भैया 16 की कर दो इसमें गुणा, तो 16 की गुणा 5 से करेंगे 16 पंजा 80 और भैया हासिल का कितना लगा 8, 16 की गुणा 2 से करेंगे तो 16 दूनी 32, 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40, 40 का सिफर हासिल लगा बेटा 4, 16 की गुणा 1 से करेंगे तो 16 और 16 में भैया 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और बटे में कितना हो जाएगा भैया 1000। अब इन 3 0 से 3 0 कट गए, कितना बचा खाली Q, तो वो 2 बचा, तो भैया Q इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2, वो भी साथ में क्या लगा देंगे C, मतलब जो C का मतलब क्या होगा, C का मतलब होता है कूलम, तो भैया इसका राइट आंसर कितना आ गया 2। बताओ गाइस आपको यह प्रश्न भी आपको आसानी से समझ आ गया है या नहीं, जल्दी से बता दो गाइस आपको यह प्रश्न समझ में आ चुका है या नहीं, जल्दी से जितने भी बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से बता देना कि क्या यह प्रश्न आपकी समझ में आ चुका है या नहीं, जल्दी से बता दो बच्चों, अगर आपकी समझ में आ चुका है तो मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं, और नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा भैया, नेक्स्ट प्रश्न क्या रहेगा आपके लिए होमवर्क रहेगा, और मैं आपको प्रश्न बता देता हूं क्या है भैया जी, बता देता हूं मैं एक बार आपको कि भैया क्या है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। भैया सवाल क्या है, सवाल में लिखकर दिखा देता हूं, जो आपकी स्क्रीन पर नहीं आएगा, कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। भैया हमें बता देना है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यो रहेगा आज की क्लास का बेटा होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा आज की क्लास का होमवर्क के लिए आपको प्यारी सी स्माइल कर दो, क्योंकि हम पे तो चित्र बनाना आता नहीं स्माइल का भी, तो प्यारो साथियों अपने होमवर्क के लिए एक प्यारी सी स्माइल कर दे जितने भी बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और ये रहा भैया आपका चित्र हमने बना दिया, क्योंकि कला तो हमारी क्या है फेल है। तो दोस्तों अपना होमवर्क अपना ध्यान रखना, ठीक दोस्तों। अब भैया मैं आपको लेकर चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और भैया वो नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, जल्दी से बता दो कितने बच्चे जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक आखिरकार क्या हो सकता है, जल्दी से बता दो भैया नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक भैया है हमारा क्या, जल्दी से बता दो भैया क्या होगा, कि 2 चीजें होती है। अब भैया क्या आती है हमारी 2 चीज आती है। अब 2 चीज कौन कौन सी आती है, एक बोलते हैं हम, 1 मिनट गाइस 1 मिनट। तो अब भैया हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, चालक तथा विद्युत रोधी। भैया नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
चालक तथा विद्युत रोधी। चालक तथा विद्युत रोधी, चालक तथा विद्युत रोधी, चालक तथा विद्युत रोधी। अगर भैया मैंने आपसे पूछा कि भाई चालक क्या होते हैं, कि आखिरकार चालक होते क्या है, तो भैया अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता दूं कि चालक क्या होते हैं, तो चालक वे होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसमें विद्युत धारा का, जिसमें विद्युत धारा का क्या होता है भैया, प्रवाह होता है, जिसमें विद्युत धारा बह सकती है, वो क्या होता है भैया आपका, क्या होता है भैया, वो चालक होता है। और विद्युत रोधी क्या होते हैं, कि जिसमें विद्युत धारा, जिसमें विद्युत धारा, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, नहीं होता है। भाई जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो चालक होता है, और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वो आपका भैया क्या होता है, विद्युत रोधी होता है। बताओ आपको यो पता चला नहीं चला कि भाई चालक और अचालक, सॉरी चालक और विद्युत रोधी क्या होते हैं। चालक क्या होते हैं, चालक क्या होते हैं भैया, चालक वे होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और भैया विद्युत रोधी क्या होते हैं, तो विद्युत रोधी वे होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिसमें भैया विद्युत धारा का प्रवाह क्या नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, विद्युत रोधी। भाई चालक का जैसा एग्जाम्पल भैया हमने लोहा ले लिया, लोहे में, और इसका एग्जाम्पल हमने भैया क्या ले लिया, रबड़ ले लिया। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल हमने लोहा ले लिया, और भैया इसका एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, रबड़ ले लिया। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चालक और अचालक का केस भी एकदम बारीकी से समझ आ चुका होगा। अब दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट चीज की ओर लेकर चलता हूं। अब आपको मैं नेक्स्ट चीज की ओर रवाना करता हूं, और भैया वो चीज क्या होगी जल्दी से बता दो। भाई नेक्स्ट टॉपिक का नाम तो यार आप कमेंट सेक्शन में फटाक से जिद्दा करो कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। जल्दी से देखते हैं हम कितने बच्चे अगर दे सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक भैया हमारा क्या हो सकता है। तो भैया नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्या, आवेश का क्वांटिमकरण। क्या होगा भैया, आवेश का, आवेश का क्वांटिमकरण, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। क्या क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण दोस्तों, यहां से वो परिभाषा आखिरकार पूछी भी जा सकती है। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि देखो, जैसा मान लो एक आपने जो देखा होगा, जैसा पूर्णांक देखेंगे आपने कि भाई आखिरकार पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो आपने पूर्णांक संख्या में क्या देखा होगा कि भाई जो पूर्णांक संख्या जैसे 0, इधर -1 -2 और डॉट डॉट, इधर +1 +2 डॉट डॉट, तो ये होते हैं पूर्णांक संख्या। परंतु हम तो बात कर रहे हैं आवेश का क्वांटीकरण की। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो आवेश का क्वांटीकरण किसी भी निश्चित तथा न्यूनतम मान का वह पूर्ण गुणज होता है। भैया आवेश का क्वांटीकरण की मैं आपको परिभाषा ही बता रहा हूं कि भैया आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि किसी भी निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी निश्चित तथा न्यूनतम मान का क्या होता है भैया, जल्दी से बता दो, पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। किसी भी निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। मतलब क्या, मतलब क्या, जैसे मान लो अगर भैया मैंने लिखा 1/2, तो यो आवेश के क्वांटीकरण के अंतर्गत नहीं आने का। अगर भैया वो या तो प्लस की संख्या है, या भैया माइनस की संख्या है, या भैया 0 है, तो वो भैया क्या है, तो भैया क्या है, वो हमारा क्या आवेश का क्वांटीकरण वाला होगा। अन्यथा भैया उसका पूर्ण गुणज होगा, अन्यथा भैया नहीं होने का। अब बताओ आपको क्या पता चला इसमें, आवेश के क्वांटीकरण में आपको थोड़ी सी भी चीज आपने फील करी, नहीं फील करी कि भाई आवेश का क्वांटीकरण किसी भी निश्चित तथा न्यूनतम मान का वह पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है भैया, वह पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है भैया, वह पूर्ण गुणज होता है। अब देखो आवेश का क्वांटीकरण क्या, तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है, वो अभी हम आपको बताएंगे। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट बस।
ठीक दोस्तों, कि क्या होता है भैया आवेश का क्वांटीकरण। तो भैया आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि आवेश का क्वांटीकरण किसी भी निश्चित तथा न्यूनतम मान का वह पूर्ण क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। किसी भी निश्चित तथा न्यूनतम मान का वह पूर्ण गुणज होता है जो जो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। जो क्या होता है, जो भैया इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होता है भैया, जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के इलेक्ट्रॉनों के आवेशों की संख्या के आवेशों की संख्या के क्या होता है भैया, संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। अब बहुत से बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि बराबर होता है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा इस परिभाषा से। अब दोबारा बताओ कि भाई हम पढ़ रहे हैं आवेश का क्वांटीकरण। अब आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो आवेश का क्वांटीकरण किसी भी निश्चित तथा न्यूनतम मान का वह पूर्ण गुणज होता है जिसे 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 इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तुम्हें ऐसा लिखो, किसी भी भाई देखो परिभाषा नहीं होती है, परिभाषा में तो आप कोई सा भी शब्द लिख दो, मेन पॉइंट है उस पॉइंट को सीखना। तो क्या होता है इसका क्वांटीकरण, किसी भी निश्चित तथा न्यूनतम मान का वह पूर्ण गुणज होता है जिसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब क्या, देखो जैसे कभी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी दशमलव में बनेगी क्या भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो कोई एक संख्या होगी। जैसे मान लो जैसे 2 है वो एक संख्या फिक्स है, माइनस के 2 है वो एकदम फिक्स है, माइनस के 5 एकदम फिक्स है। क्या 1/2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स है? नहीं, ये फिक्स नहीं है। तो हमेशा इसमें ध्यान है तुम्हें क्या रखना है भैया, हमेशा इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे मैंने लिखा 1/2 -1 0 और 2 लिखा, तो इसमें कौन आवेश का क्वांटीकरण को प्रदर्शित नहीं करना, तो जो 1/2 ये आवेश के क्वांटीकरण को प्रदर्शित नहीं करता। इसका क्रम बनता है जैसे प्लस माइनस के 1 ई का बनता है, कोमा प्लस माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन का बनता है, कोमा प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन का बनता है। तो डॉट डॉट ऐसे चलता है। मतलब है भाई पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, परंतु क्या नहीं हो सकता भैया, परंतु क्या नहीं हो सकता, एक बटा वाली फॉर्म में नहीं हो सकता, न ही दशमलव वाली फॉर्म में हो सकता, बटे वाली फॉर्म में नहीं हो सकता और न ही दशमलव वाली फॉर्म में भैया हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह कंसेप्ट बारीकी से समझ आ चुका होगा। अब दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेकर चलता हूँ। वो नेक्स्ट टॉपिक आता है आवेश का कुछ नियम आते हैं। जैसे सबसे पहला नियम आता है आवेश का संरक्षण नियम। क्या आता है भैया, आवेश का संरक्षित नियम। तो आवेश का संरक्षित नियम क्या होता है भैया, आवेश का क्या आता है, संरक्षित नियम आता है। और आवेश का संरक्षित नियम भैया क्या होता है, जल्दी से बता दो क्या होता है। कि इसमें देखो आवेश को क्या होता है ना, आवेश को इसमें न तो भैया आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, जो आवेश होता है उसको आवेश को न तो भैया उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसको क्या किया भैया नष्ट किया जा सकता है। न तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है, न ही इसको नष्ट किया जा सकता। इसको केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या किया जा सकता है भैया, केवल व्यक्त किया जा सकता है, मतलब भैया क्या बता रहे हो, अब बताओ कि भाई आवेश का संरक्षित नियम क्या होता है। तो आवेश का संरक्षित नियम वह नियम होता है कि इस नियम में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, इस नियम में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता, केवल और केवल आवेश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में केवल और केवल क्या किया जा सकता है भैया, व्यक्त किया जा सकता है। यही होता है आवेश का संरक्षित नियम। अब इसमें आता है भैया आवेश का जो सेकंड नियम आता है जिसको बोलते हैं आवेश का योज्यता नियम। नेक्स्ट इसमें आता है आवेश का योज्यता नियम। भाई इसमें आवेश का योज्यता नियम क्या होगा, 1 मिनट गाइस पेन चलना बंद हो गया तो मैं यहाँ को दोबारा से लिख देता हूँ भैया, 1 मिनट गाइस यहाँ को लिख देते हैं। क्या पढ़ेंगे भैया हम, आवेश का योज्यता नियम कि भाई आखिरकार आवेश का योज्यता नियम क्या होता है। देखो जैसे मान लो कोई एक ट्रस्ट है
ये मान लो एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ में जितने भी आवेश होंगे जैसे ये Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 जैसे 5 आवेश है, तो इन पांचों आवेश का योगफल ही क्या होगा, आवेश का मतलब कोई एक ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित समस्त आवेशों का योग, समस्त आवेशों का योग क्या कहलाता है भैया, आवेश का क्या कहलाता है भैया, आवेश का योज्यतन नियम कहलाता है। भैया क्या होता है आवेश का योज्यतन, कि किसी पृष्ठ में स्थित कुल आवेशों का योग क्या कहलाता है, आवेश का योज्यतन नियम कहलाता है। मतलब आवेश को तो Q से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को तो Q से प्रदर्शित करते हैं और Q इक्वल टू कितना होता है, जैसे इसमें 5 आवेश तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, मतलब इन पांचों आवेशों का क्या हो जाएगा भैया, योग हो जाएगा। और यही क्या होता है भैया, आवेश का योज्यता नियम होता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप आवेश का योज्यता नियम समझ चुके होंगे। भैया आप इस आवेश का योज्यता नियम समझ चुके होंगे। तो दोस्तों जितना भी मैंने आपको आज कंसेप्ट पढ़ाया है आप बता सकते हैं कि भैया हमें समझ में आया या नहीं आया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो इतना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है वो आपको सब बारीकी से समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या कराएंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या कराएंगे दोस्तों, कूलॉम्ब का नियम। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा आपका, कूलॉम्ब का नियम, जो कि आपका क्या होगा भैया नेक्स्ट की क्लास में होगा। नेक्स्ट क्लास क्या होगा भैया, नेक्स्ट की क्लास में होगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं कैसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों साथ ही आपको ये तो हमेशा ध्यान रखना कि BSL का टारगेट बन के बच्चों का परिवार जल्दी से BSL का बन के बच्चों का परिवार करने में BSL की मदद करे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कैसी धमाकेदार वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ जितना भी आपको कंसेप्ट सिखाया है वो एकदम आप बारीकी से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और इस जितना भी आपको आज पढ़ाया गया है इसका पहले रिवीजन करा देंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कैसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक दोस्तों।